दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी छोटा है, इसलिए आज का वीडियो भी काफ़ी छोटा है, लेकिन मुझे लगा कि आप में से बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है या फिर आपको हर कुछ एक जगह पे नहीं मिलता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बस आपके लिए बनाया है। अगर आप चाहते हैं अपने नंबर को पोर्ट करवाना और आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते रहते हैं जिसका कि आंसर आपको हर जगह पे नहीं मिलता है, तो मैं ऐसे कुछ FAQs को भी इस वीडियो में लेने जा रहा हूँ। बात कर ले कि MNP या फिर नंबर पोर्ट करवाना होता क्या है, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का नंबर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर का मतलब हो गया कि आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन या फिर BSNL के सिम को यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप स्विच करें और आपका नंबर जो पहले था वही नंबर आप यूज करते रहें। लेकिन अगर आप अभी एयरटेल यूज कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आप वोडाफोन के अंदर जाएं, या फिर आप वोडाफोन के सिम को यूज कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि BSNL के अंदर जाएं, या फिर आप BSNL के सिम को यूज कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप वोडाफोन के अंदर जाएं, लेकिन आप जो नंबर यूज कर रहे थे आपके पास नंबर वही रहे, आपका नंबर चेंज ना हो, तो इसे कहते हैं मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि नंबर पोर्ट करवाना है आपको। और इसका तरीका भी काफी सिंपल है। आपको अपने फोन के अंदर मैसेज के अंदर जाना है, और मैसेज तो चूंकि हर फोन में रहता है इसलिए इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, आपके पास स्मार्टफोन है या नहीं है। आपको मैसेज खोलना है और वहां पे जिस नंबर पे आपको ये भेजना होता है वो नंबर होता है 1900 और आपको फिर मैसेज के अंदर टाइप करना पड़ता है PORT, जो कि ये सारा कुछ कैपिटल में रहता है, और उसके बाद आपको स्पेस देना है और जिस नंबर को आपको पोर्ट करवाना है, जिस नंबर को आप यूज करना चाहते हैं और उसका बस आप चाहते हैं कि उसका सर्विस प्रोवाइडर चेंज हो जाए, उस नंबर को डालना है। और पोर्ट के बाद स्पेस देने के बाद जब आप वो नंबर डाल देते हैं तो आपको ये सेंड कर देना है 1900 नंबर पे, यानी कि 1900 नंबर पे। एक बार अगर आपने ये मैसेज भेज दिया तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है जिसके की अंदर आपको मिल जाएगा एक UPC, जिसको कहते हैं यूनिक पोर्टिंग कोड, और ये यूनिक पोर्टिंग काम देगा आपको नंबर पोर्ट करवाने में। और अब जब आपको ये SMS मिल चुका है तो आप किसी भी नियरेस्ट सर्विस प्रोवाइडर के स्टोर पे जाएं। अगर एयरटेल में आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आप एयरटेल के स्टोर पे जाएं, जियो में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आप जियो के स्टोर पे जाएं, BSNL है तो BSNL के स्टोर पे, और वोडाफोन या फिर VI का है तो आप VI के स्टोर पे जाएं। मींस कि जिस भी प्रोवाइडर को अब आप यूज करना चाह रहे हैं उसके पास आपको जाना पड़ेगा, ना कि आप जिसका यूज कर रहे थे उसके पास जाना है आपको। और स्टोर पे जाने के बाद आपको बताना है कि आपको अपने नंबर को पोर्ट करवाना है और आप आना चाहते हैं एयरटेल के अंदर, वोडाफोन के अंदर, BSNL के अंदर या फिर जियो के अंदर। और बताने के बाद जो स्टोर के अंदर जो भी कस्टमर सपोर्ट के एग्जीक्यूटिव होंगे वो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना होगा, क्या फॉर्मेलिटीज होंगी। वो सारा कुछ पूरा करने के बाद, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद और सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा जो भी वो बताएंगे, और अमाउंट पेमेंट के बाद आपको एक नया सिम मिलेगा जो कि कुछ दिनों में एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब बारी आ जाती है आपके क्वेश्चंस की कि ये कितना टाइम लेता है एक्टिवेट होने में। अगर आप किसी भी प्रोवाइडर के अंदर जाना चाहते हैं तो कितना टाइम लेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइम होता है पोर्ट होने का वो आपको 4 से 7 दिन तक, और ये बिजनेस डेज होता है जिसके की अंदर आपका वीकेंड या फिर हॉलीडेज काउंट नहीं होता है। जो भी बिजनेस डेज हैं उसमें आपको 4 से 7 दिन के भीतर आपका नंबर पोर्ट हो जाता है, और इस दौरान आपका पुराना सिम जो है वो काम करता रहता है। जैसे ही आपका नया सिम एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका पुराना सिम काम करना बंद कर देगा। अब आपका दूसरा सवाल कि आप कैसे जानेंगे कि आपका पोर्टिंग कंप्लीट हो चुका है। स्टोर से आने के बाद जिस दिन भी आपका पोर्टिंग कंप्लीट होगा उसके दिन में आपको मैसेज आ जाएगा, और मैसेज के अंदर आपको टाइम लिखा हुआ होगा, या नहीं तो उसी दिन आधी रात के बाद आपका सिम जो है वो पोर्ट हो जाएगा। अगली सुबह जब आप अपने फोन को ऑफ ऑन करेंगे या फिर आप अपने फोन को फ्लाइट मोड पे डाल के फिर फ्लाइट मोड को हटाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका जो पुराना सिम था उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। जैसे ही आप अपने नए सिम को उसमें डालेंगे तो आपका जो नया सिम है, नया जो सर्विस प्रोवाइडर वाला सिम आपने स्टोर से लेके आया था, वो आपका एक्टिवेट हुआ रहेगा। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि जो आपके पुराने सिम में बैलेंस था या फिर जो भी पैक आप यूज कर रहे थे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर आप पहले वोडाफोन का सिम यूज कर रहे थे और उसके अंदर करीब आपका 100 रुपए के आसपास बैलेंस था और साथ में आपने उसके अंदर नेट पैक भी करवाया हुआ था, तो क्या ये सारा कुछ ट्रांसफर हो जाएगा नए वाले सिम में? जब आप पोर्ट करवा लेते हैं एयरटेल के अंदर तो क्या वोडाफोन का बैलेंस और वोडाफोन के अंदर चल रहा पैक आपका एयरटेल के अंदर आ जाएगा? तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। जब आप सिम को पोर्ट करते हैं तो आपका कोई भी पुराना बैलेंस आपके नए वाले प्रोवाइडर के ऊपर नहीं आता है। तो बेहतर ये होगा कि आप जब पोर्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप अपने एग्जिस्टिंग सिम का सारा बैलेंस यूज कर ले। बात कर ले अगर अगले प्रश्न की, तो आपका ये होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। हालांकि ये तो आपको स्टोर पे जाने के बाद बता ही देंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपको चाहिए होता है एड्रेस प्रूफ, और साथ में आपको मांगा जा सकता है आपका एक ID प्रूफ भी, जिसके की अंदर आप सबमिट कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के अंदर आधार कार्ड,
ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और वोटर आईडी, और साथ में आपसे मांगा जा सकता है आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो। और इसके अलावा आपको बोला जाएगा आपका बायोमेट्रिक डिटेल्स देने के लिए, मींस कि आपके जो फिंगर के निशान हैं वो भी आपसे लिए जाएंगे, और ये सारा कुछ होगा डिजिटली। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आप कितनी बार सिम को पोर्ट करवा सकते हैं और कितने दिनों के भीतर आप फिर से पोर्ट करवा सकते हैं। इसी सवाल के अंदर जो आपका एक सब क्वेश्चन है उसका मैं आंसर बता दूं कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार पोर्ट करवा सकते हैं। और बात आती है कि आप कितने दिनों में फिर से पोर्ट करवा सकते हैं, तो इसका मैं बता दूं कि अगर आपने आज के आज पोर्ट करवाया है एयरटेल से वोडाफोन के अंदर, तो आप 90 दिनों के यूज करने के बाद ही आप फिर से पोर्ट करवा सकते हैं किसी और सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। तो ये था तरीका कैसे आप पोर्ट करवा सकते हैं, और साथ में आपके सारे सवालों का जवाब। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।